जब हम ऑप्शंस का नाम सुनते हैं ना, तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है? जुआ, गैम्बलिंग। अगर कोई भी कहेगा वो ऑप्शन से कुछ कमाता है व्हाइल ही इज़ ट्रेडिंग इन द मार्केट्स, तो आपको कहीं न कहीं लगेगा वो गैम्बलिंग कर रहा है, ठीक है? या चार्ट्स पढ़ रहा है, टेढ़े-मेढ़े अगर वो पैसा बना भी रहा है तो, या फिर आपको लग रहा है वो तुक्के से बना रहा है, वो जुआ ही रहा है। यार मैं आपका ये मिसकंसेप्शन आज दूर करना चाहता हूँ। आपको ये वीडियो बस अच्छे से देखना पड़ेगा, एफ़र्ट लगेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा बोरिंग टाइप से है, पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आई प्रॉमिस यू, ठीक है? ऐसी चीज़ें जो आपने सुनी भी नहीं होगी, शायद समझने की कोशिश भी नहीं की होगी, और शायद आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है? तो आई विल टेल यू टुडे अबाउट ऑप्शंस। और ऑप्शंस गैम्बलिंग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, अगर आप उनको नेकेड कर रहे हो तो वो गैम्बलिंग होते हैं, वरना वो गैम्बलिंग नहीं होते हैं। अब मैं सिखाता हूँ कैसे। से HDFC बैंक, ठीक है, उस मानो वो शेयर 1000 CE, अगर आपको बेसिक ऑप्शंस के बारे में पता है तो ये एक NFO है, ठीक है। HDFC बैंक ट्रेड कर रहा है 950 रुपये पे पर शेयर, ठीक है। अब जो FNO में होते हैं ना, वो लॉट साइजेस होते हैं, आपको मिनिमम उतना ट्रेड करना ही पड़ेगा। जैसे मानो HDFC का हम एक लॉट अभी के लिए हम मान के चलते हैं 500 शेयर्स का है, अभी 550 का है, 650 हो जाएगा जून से, पर अभी इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल के लिए वी विल टेक 500, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर इसको ख़रीद लेते हो तो आप ये ख़रीदते हो कि शेयर 1000 से ऊपर जाएगा तो वो प्रॉफिट मेरा हो जाएगा, 1000 से नीचे गया तो वो लॉस मेरा हो गया। बेसिकली आप मतलब जितने में खरीदो से आप इसको ख़रीद रहे हो 20 रुपये में, तो आपने 20,000 इनको दे दिया। अगर 1000 से ऊपर जाएगा तो वो पैसे आप कमाओगे, नीचे गया तो ये आपके 20 रुपये पर शेयर गए। 500 का लॉट था, 500 का लॉट का मतलब क्या हुआ, आपके 500 इंटू 20 गए, विच इज़ 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपका लॉस हो गया। तो ये होते हैं नेकेड ऑप्शंस को ट्रेड करना। इसको हम बोल सकते हैं गैम्बलिंग, अगर आपके पास शेयर नहीं। अब हम एक और दूसरी कंडीशन लेते हैं। से मेरे पास 500 शेयर्स हैं HDFC बैंक के, ठीक है, 500 शेयर्स हैं मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस NFA को, इस ऑप्शन को मैं बेच देता हूँ। यार ये क्या हो रहा है, बाय सेल दो ऑप्शन होते हैं ना, तो मैं इसको बेच रहा हूँ। कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, पर उसमें हम डिफरेंट जाएंगे। अभी हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि ऑप्शंस गैम्बलिंग क्यों नहीं होते। मैंने लिया HDFC लिया था मैंने 950 पे, मैंने इसका 1000 रुपये वाला ही बेचा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे पैसे देने पड़े थे, इसमें मुझे मिलेंगे, अभी मैं समझाता हूँ कैसे। अब मैंने 1000 रुपये का बेचा, 1000 इंटू 20, मैंने 1000 का ऑप्शन मैंने 950 में ख़रीदा था, ठीक है। 1000 इंटू 20 500 इंटू 20 मेरे को मिल गए 10,000 रुपये। मेरे को इंस्टेंटली तभी के तभी ये 10,000 रुपये मिल जाएंगे। अब इसके अंदर कोई कंडीशन तो होगी, ऐसे फ्री में तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब इसके अंदर कंडीशन ये है कि मानो अगर HDFC 1000 के नीचे ट्रेड कर रहा होता है, 990, 700, 500, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रिस्क है। अब वो रिस्क को आप मॉड्यूलेट कैसे करते हो, फंडामेंटल्स कैसे पढ़ते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब HDFC बैंक अगर आप सस्ती वैल्यूएशन पे ख़रीद रहे हो तो बहुत लाइकली चांसेस है कि वो स्टैगनेट करेगा, वो इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा 1 महीने में, 2 महीने में, ठीक है। अब मैंने तो जून की कॉल बेची, तो अब मेरे को 10,000 रुपये मिल गए। अब ये शेयर जो है, इसमें कंडीशंस क्या हैं, मैंने 950 का ख़रीदा है, ठीक है, 1000 की मैंने कॉल बेची है। अब क्या है, इसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं कि एक तो ये 1000 के नीचे है, एक ये 1000 के ऊपर है, ठीक है, एक ये 1000 रुपये ही है, एक ये 1000 रुपये है। अब ये अगर 1000 के नीचे है तो ये 10,000 मेरे हो गए, इन तभी के तभी हो गए थे। प्लस ये जो ये कॉल थी ये एक्सपायर हो जाएगी। 1 सेकेंड, ये जो कॉल थी ये एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। मेरे को 10,000 रुपये मिल गए, शेयर भी मेरे के मेरे हैं। अगर वो 900 पे ट्रेड कर रहा है तो मेरा नोशनल लॉस हो गया 50 रुपये का, वो सब चलता रहेगा, पर ये 10,000 रुपये मेरे फिक्स मेरे को मिल गए। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये 1000 रुपये पर है तो भी ये एक्सपायर कर जाएगा। कौन ख़रीदेगा 1000 रुपये की कॉल लास्ट डे पर, अगर
नहीं काम कर रहा है तो मोस्ट लाइकली विल एक्सपायर। अब थर्ड ऑप्शन 1000 के ऊपर ट्रेड करता है, 1100, 1010, 1500, कुछ भी हो सकता है। अब इसका ये नुकसान हुआ, ये जो मैंने कॉल बेची कि मेरा शेयर टाइड अप हो गया। ये जब मैंने कॉल बेची थी ना, इसका मतलब यही था कि मैं तेरे को प्रीमियम देता हूँ, ये ले 20 रुपये, पर मेरे को वादा कर अगर ये शेयर 1000 रुपये के ऊपर हुआ तो मेरे को तू 1000 रुपये में ही देगा। मानो जून की कॉल बेची तो जून एंड में जो भी लास्ट ट्यूसडे है उस पर मेरे को तो 1000 रुपये में मेरे को ये शेयर देगा तू। तो मैंने ये कंडीशन हाँ करेगी, ठीक है ले लियो। मेरा तो वैसे भी प्रॉफिट है 50 रुपये का प्रॉफिट वैसे, क्योंकि मैंने 950 का ख़रीदा था, तो 500 रुपये का प्रॉफिट ये हो गया, 25,000 रुपये फ्लैट तो ये हो गए, ठीक है। प्लस मेरे को 10,000 रुपये कॉल के बीच के, मेरा टोटल प्रॉफिट 35,000 रुपये मिनिमम हो गया। अगर मेरी अपसाइड कहीं ना कहीं लिमिट हो गई, ठीक है, वो वाली चीज़ होती है। तो ये वाली डाउन साइड है, पर मेरे को कुछ ना कुछ मिल ही रहा है और मेरा लॉस कहीं ना कहीं इसमें कैप्ड हो गया या नहीं हो रहा है। नॉशनल लॉस होएगा पर कहीं ना कहीं आई एम मेकिंग मनी। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो इस तरीके से ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। एक होती है कैश सिक्योर्ड पुट होती है, ठीक है, उसके अंदर आप पैसा रख देते हो। मानो HDFC बैंक के लेते हैं, 950 रुपये का प्राइस चल रहा है अभी आपका, ठीक है। अब आपको है यार, अगर ये 900 होता ना तो मैं ख़रीद लेता, मेरे पास तो अभी 5 लाख रुपए रखे हैं, आप डीमैट में रख देते हो। अब आप क्या करते हो ना, इसका पुट बेच देते हो, ठीक है। पुट बेचने का मतलब आप मानो 900 रुपये का पुट बेच देते हो और आपको उसका मिलता है 10 रुपये पर शेयर। और हमारे पास अभी कितने चाहिए, 500 का लॉट था, 5,000 रुपये आपको मिल गए। प्लस आपको 900 पे ख़रीदना ही है, आपकी आहत है कि भाई 950 पे चल रहा है, 900 पे होता मैं ले लेता, तो 5 लाख रुपए वहाँ रख दिए। अब आपको ये 5,000 रुपये इंस्टेंटली मिल गए, मानो आपने इसी मंथ का कॉल पुट बेचा, ठीक है। तो अब क्या है ना, अगर वो 900 के 900 चला गया या 900 से बहुत नीचे भी चला गया तो आपको 900 रुपये में वो शेयर ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप 950 भी कंसिडर कर रहे हो तो मोस्ट लाइकली आपको 900 पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो 900 से ऊपर ही रहता है तो इट्स ओके, 5 लाख आपके पास हैं ही, प्लस आपको ये 5,000 रुपये मिल चुके थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लोग ऑप्शंस को ऐसे भी यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट पैसा नहीं बनता है, पर अच्छा खासा परसेंटेज वाइज आप FD जितना सिर्फ एक स्टॉक के ऊपर अगर आपका डिसेंट अमाउंट है तो 6-7% आप कवर कॉल में ही निकाल लोगे एनुअल बेसिस पे। 6%, 7%, शायद ज़्यादा भी, आप डिपेंड करता है आप किस तरीके से रिस्क उसको मैनेज कर रहे हो, ठीक है। और प्लस आपका कैपिटल गेन होगा वो डिफरेंट है ही है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें यूजुअली जो आम जनता है उसको ये सब नहीं पता होता, ये सब एडवांस चीज़ें हैं और ये ही एक्चुअल्स में दिस इज़ हाउ यू यूज़ ऑप्शंस। कि उसको नेकेड लोग बहुत करते हैं कि एक बार में मोटा पैसा बना लेंगे मार्जिन वार्जिन रख के, यार यू विल बी राइट वंस ट्वाइस थ्राइस। और सबसे बड़ी गलती यही है कि आप ऑप्शंस में सही हो जाओ। गैम्बलिंग में सही होना इनिशियली इज़ द वर्स्ट थिंग दैट विल हैपन टू यू, क्योंकि आप और ज़्यादा करोगे और ज़्यादा करोगे और ज़्यादा करोगे। से अब ये कवर कॉल होती है, मैंने कवर बेची क्योंकि मेरे 500 शेयर थे। अगर मेरे पास वो नहीं होते और मैं फिर बेच के 10,000 रुपये ले लेता तो, और ये शेयर जितना नेगेटिव में जाता मेरा लॉस ऐसे होता ना, मेरे को समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। मेरा जो डीमैट है वो मार्जिन मांगता रहता, वो मेरा अकाउंट खा जाता, ठीक है। तो इसके अंदर ये हो गया ना कि मेरी दोनों साइड कैप्ड है। अगर अच्छा सिनेरियो हुआ तो भी बढ़िया, बुरा हुआ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी। सो इसलिए ऑप्शंस को ऐसे यूज़ किया जाता है, एज अ हेज यूज़ किया जाता है, rather than you trying to make money off of it without having a certain level of assets। unless आप देखो, अगर यूजुअली आप देखोगे ना, हर शेयर का डिफरेंस होता है, 5 से 10 लाख की रेंज में होता है। कई बार कम भी मिल जाएगा कि अगर शेयर क्रैश कर गया तो रिवाइज होता रहता है लॉट साइज़। HDFC बैंक का ही लोगे तो अभी करंटली 550 शेयर का था, जून तक है, और जुलाई से वो 650 शेयर का हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख से उनको ऊपर करना है कि आपके भाई इतने शेयर्स हों। अभी 4 पॉइंट समथिंग लैक्स के बराबर है, क्योंकि 550 शेयर और शेयर का प्राइस भी 700 कुछ है। ऐसी IDFC का है, वो है अराउंड 9275 शेयर्स है। इंडसइंड का है 700 शेयर है। जियो फाइनेंस का है वो अराउंड 2350 शेयर है। तो सब में 5 से 10 लाख के बीच में आपको शेयर चाहिए अगर आपको ये सब करना है। इवन कैश सिक्योर्ड पुट के लिए भी लॉट साइज़ इक्वली आपको ख़रीदने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, अनलेस आप बहुत लोअर एंड में लगा रहे हो, फिर वहाँ प्रीमियम भी कम मिलेगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़, अगर आपको ऑप्शन से मतलब
सॉरी, ऑप्शन से पैसा कमाना नहीं, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, इसमें इनसे सीख के मत कर लेना, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं आपको बहुत ही बेसिक थ्योरी में बता रहा हूँ। इनको अच्छे समझना पड़ता है, इनमें कैश रिक्वायरमेंट होती है, पर कैश इक्विवेलेंट भी रख सकते हो, लिक्विड फंड्स का यूज़ कर सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग द सिचुएशन और गेटिंग नो इंटरेस्ट ऑन द कैश। तो लिक्विड के इक्वल रख सकते हो, उसमें 90% में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। और सब में एफ.एन.ओ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यू विल हैव टू चेक। बट मैं आपको मोटा मोटा बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑप्शंस अगर कोई कर रहा है तो नेसेसरीली ये नहीं है कि वो गैम्बलर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको वो चीज़ यूज़, बस ये वो गैम्बलिंग वाला पॉइंट इसलिए आ जाता है क्योंकि ये डीमैट कोई भी खोल सकता है, आप आसानी से ऑप्शंस जाके ट्रेड कर सकते हो, तो लोगों को लॉटरी की तरह लगता है, यार मैं तो अपने पैसे 10 गुना कर लूँगा, 20 गुना कर लूँगा एक साल में। तो वो चीज़ है, वो चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है, बट वो इवेंचुअली लॉस ही करते हैं। इसलिए 90% या शायद 99% के बीच में समवेयर है कि ऑप्शंस वाले पैसा गंवाते हैं। पर किसी ने एक कवर कॉल भी भेज दी और उसमें 10,000 भी बना लिया एक बार साल का, और उसने कुछ भी नहीं किया पूरे साल, तो भी आप टॉप 1%, 5% के, टॉप 1 to 5% ऑप्शन ट्रेडर्स में आ गए इंडिया के। इतना सिंपल होती हैं चीज़ें, पर जो ग्रीड होती है ना, वो इंसान को कहीं ना कहीं से ही और ले जाती है। इसलिए टॉप 1 to 5% ऑप्शन ट्रेडर्स में आना इंडिया के इज़ इनक्रेडिबली ईजी। इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट नो हाउ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और वीडियोस चाहिए हो, मेरे पढ़ाने के स्टाइल में कोई चेंज चाहिए हो, तो आप मेरे को बिल्कुल बता सकते हो। मैं बस इसलिए इन ऐसे पढ़ाता हूँ ताकि मैं अच्छे से अपने मन की बात समझा पाऊँ, रादर देन अगर मैं उसको अच्छे से एडिट वगैरह करता हूँ तो मैं उसको अच्छे से फिर समझा नहीं पाता हूँ, चीज़ें मिस हो जाती हैं, एक रॉ सा नहीं रहता। बाकी अगर इस फॉर्मेट में कोई चेंज चाहिए, मार्कर चाहिए या फिर कुछ भी, आप मेरे को बता सकते हो कमेंट में, मेरे को सजेशन दे सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।